आप सबको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना होगा, राइट? बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं होने वाली हैं, बल्कि और ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ज्यादा नई नई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। आई नो कि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट रियलिटी यही है जो आपको कभी दिखता नहीं है और ना ही दिखाया जाता है। आपको अगर कुछ दिखाया जाता है तो सिर्फ सक्सेस, फेम, पैसा। बट अगर रियलिटी जानने के बाद भी आपको सक्सेस चाहिए, आप अपनी लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहते हो, तो देख लेते हैं आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करने काबिल हो भी या नहीं। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं, और अगर आप टेस्ट में पास हो गए तो कमेंट में लिखना आई एम सक्सेसफुल, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग सक्सेसफुल बनने वाले हैं। सो पॉइंट नंबर 1, प्रॉब्लम चेजिंग माइंडसेट। आप सब अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सक्सेस चेजिंग माइंडसेट है, जबकि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो लोग प्रॉब्लम चेजिंग माइंडसेट से काम करते हैं। यानी कि वो सक्सेस की तरफ नहीं भागते, वो ये देखते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये खत्म करनी है, आगे फ्यूचर में मुझे ये करना है, और इसके लिए मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आगे आने वाली है, तो मुझे उसके लिए खुद को तैयार करना है। तो क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख करके खुश हो सकते हो? क्या आप प्रॉब्लम से भागने के बजाय उसे फेस करते हो, उसका सामना करते हो? अगर हाँ, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, लर्निंग मेंटालिटी। आप लोग लाइफ में फेल होते हैं इसीलिए क्योंकि आप मार्क्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट जो रियल में सक्सेसफुल है ना, वो मार्क्स पे कभी फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं सीखने पे। एंड लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि रियल लाइफ लर्निंग्स होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जैसे लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। एंड वो किताबी कीड़ा बन के नहीं हो सकता। बट क्या आपके अंदर वो लर्निंग मेंटालिटी है या नहीं है? खुद से पूछिए। पॉइंट नंबर 3, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक ऐसी चीज जो आपको कभी नहीं सिखाई जाती, बट थोड़ी देर के लिए ये विजुअलाइज करो कि आप अपने फेमस सेलिब्रिटी या अपने आइडियल वर्जन के वर्स्ट फेज में हो, और खुद को वो सारी मुसीबतों में फील करो, और तब सोचो कि क्या आप उस सेम सिचुएशन में वो सारे डिसीजंस ले पाओगे जैसे कि उस इंसान ने लिए थे। एंड आई नो कि मोस्टली लोगों का जवाब होगा नहीं, या शायद पता नहीं, बट डोंट वरी, मैं आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंक्रीज करा दूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे एक दूसरी डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें मुझे टाइम लगेगा। सो कमेंट डाउन रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर मुझे 1000 कमेंट आ जाते हैं, देन आई विल मेक इट। पॉइंट नंबर 4, नेवर क्विट। बस यही तो दिक्कत है आपकी, कि आप थोड़ा सा कुछ ट्राई करते हो, फेल हो जाते हो, और फिर दोबारा कभी ट्राई ही नहीं करते हो। जबकि हर वो इंसान जो सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल बना इसीलिए है क्योंकि उसने खुद को कभी रोका नहीं है। चाहे वो 1000 बार फेल क्यों ना हुआ, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस उसकी लाइफ में आए हों, चाहे कैसे भी हो। बट अब आप बताओ कि आप ऐसे हो या नहीं हो। पॉइंट नंबर 5, नेवर ब्लेम और कंप्लेन। क्या तुमने कभी भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को, किसी को भी ब्लेम करते हुए सुना किसी भी प्रॉब्लम के लिए? आई एम श्योर नहीं सुना होगा, क्योंकि वो आपके जैसे काश ऐसा होता, काश वैसा होता, या फिर इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, कभी नहीं करते हैं। क्योंकि ये बोलने से आपके माइंड में, आपके एक्शंस में क्या फर्क आता है, ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सो अगर आपको ये जानना है तो मुझे बताइए। सो पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज इम्प्रूविंग। सोचो तुम किसी एक फील्ड में इतने मास्टर हो चुके हो कि तुम उसके टॉप लेवल पे पहुंच चुके हो, बट उस टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद भी तुम क्या चाहोगे कि तुम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, उसी चीज के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन कर सको, और ज्यादा उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करो? तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैंने तो ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनका करोड़ों का नेटवर्थ है, बट स्टिल वो लोग अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। वो लोग अभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 7, क्रेजी इन वर्क। ये जो लोग होते हैं ना, ये सब पागल होते हैं अपने उस काम को लेके, उस चीज को लेके, जो कुछ भी उनको चाहिए लाइफ में। फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनने में ये बातें जितनी आसान लग रही है ना आपको, प्रैक्टिकली इतनी आसान होती नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर ये सब इतना ही आसान होता ना, तो हम सब सक्सेसफुल होते। बट आप बताओ, क्या आपके लिए ये सब चीजें आसान हैं या नहीं? पॉइंट नंबर 8, मैनिफेस्टेशन। अब आप लोग बिलीव करो या ना करो, क्योंकि मैं भी इस बात पे बिलीव नहीं करती थी तब तक जब तक मेरे साथ ये नहीं हुआ था। बट नाउ आई नो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप कुछ भी गलत सलत बोल रहे हो तो उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। तो थिंक पॉजिटिव
और इस पावर का पूरा पूरा फायदा उठाना है ना, तो रोज भगवान से हर उस चीज के लिए थैंक यू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना सीखो। और ये बातें मैंने काफी लोगों से सुनी है, फिर चाहे वो राज हो, भारती हो या कोई भी हो। सो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9। भले ही आपको मैनिफेस्टेशन की पावर पता चल गई हो, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में वो सब चीज नहीं अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको हार्डवर्क के बिना कोई चीज शॉर्टकट में मिल जाए तो ये इम्पॉसिबल है। एंड बिलीव मी, जो कोई भी इंसान आज सक्सेसफुल है, अपनी मनचाही जिंदगी जी रहा है, उसने 16-16 घंटे 18-18 घंटे मेहनत तो करी ही होगी, तभी आज वो उस मुकाम तक है। आप अपनी डेस्टिनेशन को पाने के लिए कितने पागल हैं और कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, ये आप बताइए। एंड हाँ, ये सारे पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप बाद में डेवलप नहीं कर सकते हो। आप किसी भी पॉइंट को कभी भी डेवलप कर सकते हो। एंड ये वीडियो आप सबके लिए रियलिटी चेक है कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, वो आते ही इसलिए हैं क्योंकि वो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर पाओगे, आप वो सक्सेसफुल लाइफ को जी पाओगे या नहीं। क्योंकि वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, देन आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इसीलिए आपकी लाइफ में आती हैं, ताकि आप मजबूत बन सको, काबिल बन सको और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सक्सेस के काबिल आप नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है और मैं चाहती हूँ कि जो चेंज मेरी लाइफ में आया है, मैं वही चेंज बाकी सबकी लाइफ में भी ला पाऊँ। जो मैं फील कर पा रही हूँ वो बाकी लोग भी फील कर पाएं, और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था इसमें जो आप डेवलप नहीं कर सकते हो। सो जाइए और अपने आप को बदलिए। एंड इसकी शुरुआत करते हैं कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ने से, क्योंकि इसको तोड़े बिना सक्सेस कोई पा ही नहीं सकता।